जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। कल हमने 10 वन लाइनर करंट अफेयर किए थे। आज हम वन लाइनर नहीं करेंगे, एक एक करके हर करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जो करंट अफेयर है इस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट है। एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री ने भारत पे एम्बेसी खोली है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में टॉप की, सेकंड पोजीशन हासिल की है। आज के करंट अफेयर इस तरह रहेंगे। एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आयुर्वेदा डे। आयुर्वेदा डे भी भारत अब सेलिब्रेट करेगा। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेंट्रल अमेरिकन की कंट्री है जिसने भारत में अपनी एम्बेसी ओपन की है रिसेंटली, और ये कंट्री है हॉन्डुरस। कौन सी है? हॉन्डुरस। हॉन्डुरस जो है सेंट्रल अमेरिकन है, या मैप पे दिख रहा है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये सदर्न साउथ अमेरिका है। याद रखिए, यहाँ पे देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक स्ट्रेट कनेक्ट करता है। कौन कनेक्ट करता है? एक स्ट्रेट कनेक्ट करता है। उस स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ पनामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेट ऑफ पनामा। स्ट्रेट ऑफ पनामा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। नॉर्थ अमेरिका जो है दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और साउथ अमेरिका जो है फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का। ये भी आप रखिए, इसी के साथ याद रखना है। और फीफा साउथ अमेरिका करेंगे तो फीफा तो हर किसी यहाँ की आप साउथ अमेरिका ज्यादातर सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। कहाँ लाई करता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। कुछ साउथ ये जो अमेरिका है, साउथ अमेरिका ज्यादा ये इक्वेटर के पास भी पड़ता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है। और यहाँ पे जो है फुटबॉल का बड़ा ही क्या है, फेमस है फुटबॉल। यहाँ पे कहाँ पे? साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। कौन कौन से साउथ अमेरिकन कंट्रीज है यहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है? जो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जीता था वो यूरुग्वे। कौन सी है? फीफा वर्ल्ड कप फर्स्ट जीतने वाली कंट्री है यूरुग्वे। ये रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 इयर्स पहले आया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और फीफा का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे है? यूरिक पे। कहाँ पे? यूरिक, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? यूरिक, स्विट्जरलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अर्जेंटीना में फीफा वर्ल्ड कप जो है 2026 में होने वाला है। अर्जेंटीना में होगा, यूएसए में होगा और कनाडा में होगा। ये भी आप रखिएगा। अर्जेंटीना, मेक्सिको, ये सारी फीफा खेलती हैं। ये सारी कहाँ पे लाई करती हैं? साउथ अमेरिका में। और भी बहुत सारी हैं। फ्रांस, वो यूरोप की आ गई। स्पेन, ये भी यूरोप की आ गई। अर्जेंटीना, यूरुग्वे, मेक्सिको, ये जो कंट्रीज हैं ये फीफा फुटबॉल खेलती हैं। और ये यहाँ पे बहुत सारी ग्रासलैंड्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रासलैंड अलग अलग जगह में, वेनेजुला, मेक्सिको और अर्जेंटीना, इन सब में अलग अलग ग्रासलैंड्स इनकी जो जैसे भारत हो गया, एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, जितना भी एशिया है, यूरोप है, यहाँ की एक कॉमन ग्रासलैंड है। यहाँ की कॉमन ग्रासलैंड को हम स्टेपिस बोलते हैं। इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रासलैंड है वो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है, दैट इज प्रियारिस। ये भी याद रखिएगा। कैंपास एंड वेनेजुला, लिनोस। ये कैंपास एंड लिनोस जो है ये साउथ अमेरिका में लाई करते हैं, और वेनेजुला, मेक्सिको एंड अर्जेंटीना रिस्पेक्टिवली। ये भी याद रखिएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके ज्योग्राफी का सेक्शन होता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। और जिसका भी है, कोई बच्चा तहसीलदार दे रहा, अभी के तहसीलदार का भी एग्जाम आने वाला है, उनमें ये सारे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, कौन सा सेंट्रल अमेरिकन देश है जिसने अपनी एम्बेसी रिसेंटली भारत में ओपन की है? इसका इनॉग्रेशन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है भारत के, उनके साथ मिलकर किया गया है। अब देखो हॉन्डुरस जो है ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। इसके बॉर्डर में गोटामाला इतनी यहाँ पे हर टाइम एक्टिव वॉल्केनो रहते हैं।
सबसे ज़्यादा जो वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं ग्वाटेमाला, हेथी। हेथी में भी फुटबॉल खेला जाता है। हेथी भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। और आपने ग्वाटेमाला देखा होगा 9/11 जब अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया था, तो अमेरिका के लोगों ने यहाँ के लोगों को भी उठाया था, किसके, ग्वाटेमाला के लोगों को, कि आप भी इसमें क्या, इस वार में शामिल हो। ठीक है, बाद में ह्यूमन राइट्स आए, वो बेकसूर लोग थे, बड़ा कुछ हुआ। ठीक है, ये याद रखिए, वेस्ट बाय ग्वाटेमाला। और इसके सॉफ्टवेयर में एल सेल्वेडर है। एल सेल्वेडर एक ऐसी कंट्री थी जिसने 2018 में अपने देश में माइनिंग को बैन कर दिया था। जब भी ये माइनिंग करते थे तो वाटर पल्यूट हो जाता था और लोगों को डिजीजेस होना शुरू हो गई थी। और इस कंट्री ने, एल सेल्वेडर बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन माइनिंग इन दिस कंट्री। टू द साउथ ईस्ट निकारागुआ, पैसिफिक ओशन इसके साउथ में है। गल्फ ऑफ फोंसिका इसके नॉर्थ, एट पैसिफिक ओशन में जो है वो गल्फ ऑफ फोंसिका है। और नॉर्थ में गल्फ ऑफ एंड्रोस है, लार्ज इनलेट ऑफ द कैरिबियन सी। कैरिबियन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अफ्रीकन लोग थे ना, उनको उठा के प्लांटेशन के लिए, उनको स्लेवरी के लिए कहाँ लाया जाता था, कैरिबियन सी में। और जो अफ्रीकन आज अमेरिकन है, वो वही अफ्रीकन लोग हैं जिनको उठा के अफ्रीका से कैरिबियन सी में डिपोर्ट किया जाता था। और वास्को डी गामा फर्स्ट रीच इन वेस्ट इंडीज, नॉट इंडिया। वास्को डी गामा कहते हैं कि भारत ढूंढने चला था, भारत उसको मिला नहीं, वो यहाँ पहुंच गया था साउथ अमेरिका के वेस्ट इंडीज में। ठीक है, और वास्को डी गामा डिस्कवर अमेरिका, याद रखिएगा। और उसके बाद इसकी कैपिटल जो है, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है, वही इसकी कैपिटल है, दैट इज तेगुसिगल्पा। तेगुसिगल्पा ये इसकी कैपिटल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इतना आंटी को बोला पानी दे, अथर आंटी को बोला पानी दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में हम 2023 से देख रहे हैं, और अभी हमारे सिविल एविएशन में बहुत सारी चेंजिंग्स आई। 2014 से पहले भारत के 100 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स नहीं थे। जो 100 एयरपोर्ट बनाएगा वो सिक्किम में बनाया गया। और इसी के साथ सिविल एविएशन है, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री है सिविल एविएशन, इसके सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू किंजारापू। ठीक है, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर। पहले जो थे वो सिंधिया थे, अब राम मोहन नायडू है। इन्होंने एक ग्रांट बिल पास किया, अप्रूवल दे दिया है, किसके लिए, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए। अब भारत 2023 में डिसाइड हुआ था कि भारत में 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ये जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, ये 21 बनने जा रहे हैं, जिसमें से राजस्थान के कोटा को अप्रूवल दिया गया और पूरी ओडिशा के पुरी को भी ग्रीन फील्ड। सिविल एविएशन ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है कोटा और पुरी दोनों को मान्यता दे दी गई है। 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भारत में बनाए जाएंगे, जिसके किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो रिसेंट जो चला है, ये विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है एक्टिवेट हो जाएगा फ्रॉम 1 जून से। ये भी इसकी सर्विसेज जो है एक्टिवेट हो जाएगी फ्रॉम 1 जून 2025। ये भी याद रखिएगा। हमने इस साल बहुत सारे 2024-2023 में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के क्वेश्चन पढ़े। बेस्ट एयरपोर्ट पढ़ा गोवा का। ठीक है, देखिए 2023 में बेस्ट एयरपोर्ट किसको दिया गया था और 2024 में किसको दिया गया था। ये भी करंट अफेयर का ही पार्ट है। और थीम क्या रहा 2024 का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का, ये है बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हाईलाइटिंग एयरपोर्ट। नेक्स्ट आता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम सब जानते हैं बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है। और केम्पेगौड़ा जो है वो बेंगलुरु सिटी के फाउंडर थे, ये भी याद रखिएगा। केम्पेगौड़ा का जो स्टैचू है, कॉपर का स्टैचू, सिटिंग इंडिया में सबसे बड़ा जो सिटिंग स्टैचू है वो केम्पेगौड़ा का है, कॉपर से बनाया गया है। और केम्पेगौड़ा जो है फाउंडर है किसके, बेंगलुरु सिटी के।
और कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट द सिल्वर अवार्ड इन द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन 2024, ये याद रखिएगा। सेकेंड आता है ये 2023 में गोवा का मानपा एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड बेस्ट सस्टेनेबल अवार्ड दिया गया था। ये गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका रिसेंटली नाम चेंज हो गया है मनोहर लाल पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मनोहर लाल पर्रिकर वो है जिसने S24 भारत को दिया। अब ये S24 भारत को कैसे दिया? जब ये डिफेंस मिनिस्टर थे सॉरी S400, ठीक है, S400 दिया। और ये डिफेंस सिस्टम भारत में इन्हीं, जब ये डिफेंस मिनिस्टर थे इन्हीं के टाइम S400 भारत में लाया गया। उड़ी स्ट्राइक के टाइम भी डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? मनोहर पर्रिकर, ये भी याद रखिएगा। और जो डिफेंस मिनिस्टर, क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफेंस मिनिस्टर, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर जो है इंडिपेंडेंट जो है वो फीमेल। दो क्वेश्चन में अंतर आता है, नए बच्चे लिखेंगे दो क्वेश्चन ये वाले। देखिए, फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडिपेंडेंट, फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया विथ एडिशनल मिनिस्ट्री, और फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोनों क्वेश्चन आते हैं, हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिमिलर जो क्वेश्चन है वो जरूर लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट डिफेंस, ना तो ये जब फर्स्ट की बात होती है ना उसमें फीमेल मेंशन है या मेल मेंशन है, इसका मतलब भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर की बात की जा रही थी। भारत के फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर विद एडिशनल चार्जेस जो थी इंदिरा गांधी, और फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण, और फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बलदेव सिंह। ये तीनों क्वेश्चन आपके मैक्सिमम जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वो बलदेव सिंह कॉलेज में ही होते हैं, उससे भी याद कर सकते हो, ठीक है नी? बलदेव सिंह। और याद रखिएगा, मनोहर पर्रिकर वो है जिसने भारत के लिए S400 लाए थे। आज जो हम डिफेंस सेफ हुए, या एक तो हम आकाश MK3 भारत का था डिफेंस सिस्टम में, एक नाग था वो भी हमारा डिफेंस सिस्टम है, हम 2014 से रेगुलर इनको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और ये सारे डिफेंस सिस्टम में आते हैं। मनोहर पर्रिकर लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर गोवा के, ये बहुत साधारण इंसान थे, IIT कानपुर में है, और ये बहुत, इनका जीवन, कोई भी इंसान नॉर्मल, हम जैसे सभी लोग इनके जीवन से इंस्पायर्ड हो सकते हैं। बहुत नॉर्मल इंसान, चप्पल पहन के CM जाते थे ऑफिस में, साइकिल में जाते थे। अगर आप इनका देखो, बहुत सारी चीजें आप इनसे इंस्पायर्ड हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्ध पूर्णिमा, मंडे को, इस मंडे को 12 मई को छुट्टी थी, हॉलीडे थी बिकॉज ऑफ बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा का जो फेस्टिवल है वो यूनाइटेड नेशन डे ऑफ विसाख ऐसा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे ऑफ विसाख। बुद्ध पूर्णिमा जो है लॉर्ड बुद्धा से बिलोंग करती है, और ये जो नेशन, यूनाइटेड नेशन डे ऑफ विसाख है, ये रिलेटेड टू द डेथ बॉर्न ऑफ बुद्धा रहता है। और बुद्धा धामा, इसके ऊपर जो एक एग्जीबिशन लगाएगी, वो एग्जीबिशन इंडिया में नहीं, वो एग्जीबिशन वियतनाम के अंदर लगाएगी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डे ऑफ विसाख पे ये एग्जीबिशन वियतनाम में लगाएगी। वियतनाम की बुद्धिस्ट अकेडमी हो ची मिन सिटी के अंदर इसको एग्जीबिशन को लगाया गया। इस पे बहुत सारी चीज़ें, बुद्धा की लाइफ, डेथ, बुद्धा से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको डिस्प्ले किया गया। और ये जो पार्टिसिपेशन थी सांगा, बुद्धा के सांगा मेंबर, कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं बुद्धा की सांगा मेंबर है, इनको इंडिया, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, फिलीपींस एंड बियॉन्ड, ये सारी कंट्रीज जो है सांगा मेंबर हैं। और बुद्धा की प्रतिमा को जो बाथिंग दी गई वो भी सांगा मेंबर्स ने ही दी। और बुद्धा का जन्म जो है इंडिया में ही हुआ है,
तब नेपाल जो था भारत का ही पार्ट आया करता था। अब हम बोलते हैं लॉर्ड बुद्धा बॉर्न इन लुम्बिनी। कहाँ लिखिए क्वेश्चन जो नहीं बच्चे, लॉर्ड बुद्धा बॉर्न इन लुम्बिनी नेपाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड डाइड इन इंडिया उत्तर प्रदेश कुशीनगर। कुशीनगर बहुत, बाकी तो मैं हर रोज बुद्धा बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह बुद्धा आपको रट ही जाएगा। बुद्धा बॉर्न इन लुम्बिनी नेपाल, डाइड इन कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। एनलाइटमेंट, ही गेट एनलाइटमेंट इन बिहार, एनलाइटमेंट इन बिहार, बिहार में बोध गया कहते हैं, एट बोध गया। He delivered first sermon in Sarnath, Uttar Pradesh. He delivered his first sermon होता है प्रवचन, ठीक है, जो प्रवचन देते हैं, पंडित देते हैं, मौलवी देते हैं, पाई जी देते हैं, ठीक है, उनको sermon बोलते हैं। फर्स्ट sermon, ठीक है, delivered at सारनाथ उत्तर प्रदेश, at वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। He get enlightenment on the bank of river, रिवर का नाम निरंजना, आप इसको फुग्गा रिवर के नाम से जाना जाता है, नाम चेंज कर दिया फुग्गा, ठीक है, निरंजना रिवर। और जो ही गेट सरमन दिया था नियर द डियर पार्क, कहाँ दिया था, डियर पार्क। ये कौन सी क्लैन से आते थे, साक्या, हाँ साक्या, ठीक है, साक्या। अब ये कौन सी डिनेस्टी से बिलोंग करते थे, लिंचावी, कोसला, कोसला डिनेस्टी से बिलोंग करे, लिंचावी से महावीर करते थे, ठीक है। ये कोसला, कोसला KOSALA, ठीक है। कोसला क्लैन जो है वो कौन सा है, कोसला, साक्या, ठीक है, साक्या क्लैन से आते थे, कोसला, कोसला आ गया। फोर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। फर्स्ट जो है कहाँ पे हुई है, बिहार में, विशाली, राजगीर, फर्स्ट राजगीर, सेकंड विशाली, थर्ड पाटलिपुत्रा, फोर्थ कश्मीर, ठीक है। फर्स्ट राजगीर, सेकंड विशाली, थर्ड पाटलिपुत्रा, फोर्थ कश्मीर। और अब इस साल क्वेश्चन ये आएगा, बार बार हमने इतना रिपीट किया इस बार, अगर आपको भूल जाए तो अलग बात है। हमने इनके प्रेसिडेंट भी रिपीट किए हैं, आज इतना ही करेंगे नए बच्चों के लिए, ठीक है। और जब भी कोई आएगा एडिशन करते जाएंगे, आप याद करते, आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। 50 बार अभी तो रिपीट होंगी चीज़ें जो नए बच्चे हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए, सांगा मेंबर कौन कौन है बुद्धिज्म के, कौन कौन है, श्रीलंका, इंडिया, कंबोडिया। श्रीलंका इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो अशोका था मौर्यन डायनेस्टी का, उसने हमें बेटी और बेटे को श्रीलंका भेजा था। बेटी का नाम सांगामित्रा, बेटे का नाम महिंद्रा। कंबोडिया जो है ये भी बुद्धिस्ट कंट्री है। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, ठीक है, अंकोर वट, वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया डिस्प्यूट चलता है इंडिया उसकी भी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कंबोडिया। और पेनफिनाम जो है, पेनफिनाम इसकी कैपिटल है, उसको ब्लैक गोल्डन पगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। लाओस जो है वो दुनिया की सबसे छोटी लैंड ऑफ कंट्री है एशिया की। लाओस क्या है, एशिया की सबसे छोटी स्मॉल, लिखते जाओ, एशिया की स्मॉलेस्ट लैंड कंट्री। थाईलैंड जो है बैंकॉक, बैंकॉक की कैपिटल है थाईलैंड। फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके बाद कोई कंट्री नहीं है। श्रीलंका जो है इसको टीयर ड्रॉप ऑफ भारत कहा जाता है। Senior Sangha member participate in bathing the Buddha ceremony during the in exhibition of United Nations Day of Vesak। वेसाख जो है इसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को सेलिब्रेट की गई इंडिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। मलेशिया जो है, मलेशिया में हेडक्वार्टर है बैडमिंटन का, ठीक है। म्यांमार भी भारत की नेबरिंग कंट्री है। सिंगापुर सिटी है। म्यांमार की कैपिटल क्यात है, सॉरी करेंसी क्यात है, इसकी कैपिटल है नाइपाई दा, ठीक है, नाइपाई दा।
मैंने आपको इसका नाम नहीं किया पाएगा डोगरी से बोलते, ठीक है ना, ठीक है। ढाई पाईदा सिंगापुर सिटी, थाईलैंड की बैंकॉक, इंडोनेशिया दुनिया की लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ठीक है। श्रीलंका की 2-3 कैपिटल्स हैं, एग्जीक्यूटिव अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। कंबोडिया की फैन फिनाम है और इसमें जो विसाख जो है बुद्धा पूर्णिमा में बुद्धा की लाइफ एनलाइटमेंट डेथ ऑफ द बुद्धा के बारे में बताएगा। रिसेंटली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। ये अभी रिसेंटली एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी बुद्धा कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेशन किया है। ये भारत में पहली बुद्धा कॉन्फ्रेंस हुई अरुणाचल प्रदेश के अंदर। द इंटरनेशनल बुद्धा कॉन्फेडरेशन ऑफ कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज होस्टिंग ए 2-day इंटरनेशनल कॉन्क्लेव एट नामसे, वेरी इंपॉर्टेंट, नामसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, वहाँ पे ये सेलिब्रेट की कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना को बड़ा ही पसंद है। चाइना बार बार बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है पार्ट ऑफ चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में ई व्हीकल्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है? ई व्हीकल। भारत में 5 और जो ई व्हीकल 7 नोड्स दिए गए हैं। यहाँ पे ई व्हीकल टेक्नोलॉजी का बॉम्बे, हैदराबाद, सूरतगढ़, कानपुर और अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पिलानी एंड खड़गपुर, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या कहती है, सेवरल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रिसर्च हब खोले जाएंगे भारत में, उनको ई नॉट्स के नाम से जाना जाएगा। ये किसके अंडर आएगा? ये जो स्कीम है ये फ्लैगशिप है किसका? मिशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ द हाई इंपैक्ट एरिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। आपको ये भी पूछ सकते हैं MAHAEV स्टैंड फॉर, ठीक है, लिख लो MAHAEV स्टैंड फॉर मिशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ हाई इंपैक्ट एरिया ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 7 कौन से नोट्स किन स्टेट्स को दिया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी ऑफ बॉम्बे, IIT बॉम्बे, फिर इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ पावर्ड मेटलर्जी एंड द न्यू मटेरियल हैदराबाद, नेशनल NIT सूरतगढ़, IIT कानपुर, IIT BL बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब भी करेंगे 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर लिखिए, फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय। दोनों क्वेश्चन हमेशा हम याद साथ में करेंगे। नेक्स्ट लिखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दोनों ही उत्तर प्रदेश बनारस के अंदर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फाउंडर है इसके कौन? सैयद अली। सैयद अली, क्या करते हो, मुझे बुला ही देते हो। नहीं मैं फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम सर सैयद अली, देखो सर सैयद इनको सर सैयद अहमद खान। हाँ मेरे को सही, मेरे को वही निकला जो आपको निकला। मैं मेरे से तो मेरे मुंह में थे सैयद अहमद खान, ठीक है, कोई बात नहीं। सर सैयद अहमद खान, ही गिव 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन थ्योरी किसने दी थी? सर सैयद अहमद खान ने ही दी थी। इंडिया पाकिस्तान की थ्योरी जिन्होंने ने दी थी सर सैयद अहमद खान ने दी थी, ठीक है। फाउंडर है बनारस हिंदू के कौन? मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल। ये भी लिखो, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद, उनकी लाहौर यूनिवर्सिटी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उस आर्टिकल का नाम तराने ही था। क्या था? तराने ही। जब उन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। फिर ये जो है इसमें पब्लिश होने के बाद तराने हिंद में कहां से निकली है? तराने हिंद, ये भी याद रखना है, ठीक है। सारे जहां से अच्छा। नेशनल एंथम किसने लिखा है? नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उनका नाम देता नहीं था। बंकिम चंद्र चटर्जी। ये सारी याद रखिए। NDA खड़गवास,
एनडीए जो है खड़गवासला खड़गवासला। है, आईआईटी खड़गपुर है, ये इन सबको ई रिक्शा नोट दिया गया है। 7 जो है आईआईटी, हमें पिछले हम 2014 से लेके अब तक मैंने देखा जितने भी भारत के आईआईटी ना, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, इन्होंने बहुत सारी चीजें डेवलप की हैं डीआरडीओ के साथ मिलके, इसरो के साथ मिलके, बहुत सारी सैटेलाइट्स बनाए, हेल्प की हैं, बड़ी सी चीज़ों में इनकी डेवलपमेंट देखने को मिली। हम रेगुलरली करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आईआईटी नमस्ते, ठीक है, नेक्स्ट टाइम नमस्ते। अब ये नमस्ते क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले लिखिए डेफिनेशन, देखो नमस्ते स्टैंड फॉर वेरी, ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इस तरह की जो है, ये सैनिटरी लोग जो है नालियों में काम करते हैं, गलियों में काम करते हैं, ये स्कीम उन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट की गई है, ठीक है। एक बार नमस्ते लिखिए, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये यूनियन मिनिस्टर, इनका नाम है बीएल वर्मा, इन्होंने फोकस किया है किसके ऊपर, नमस्ते योजना को, ऑनर भी दिया है किसको, सैनिटेशन वर्कर्स इन बदौन यूपी, ठीक है। इस तरह की एक फर्स्ट रोबोट सेप्टिक, शायद फर्स्ट रोबोट बनाया गया सेप्टिक टैंक्स के लिए। इस तरह के रोबोट बने ना हानिकारक हैं, ठीक है ना, इंसान अंदर जाते हैं सेप्टिक टैंक्स में, देखने मिस होता तो पूरा ही जो हमारे लिए इतनी क्लीनिंग कर, ये भी एक तरह के डिफेंस सिस्टम ही है भारत के, इनको भी सैल्यूट करना चाहिए, इनकी वजह से हम बिना क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनको भी मान सम्मान जरूर होना चाहिए। पहले जमाने में तो इनको लोग हाथ भी नहीं लगाते थे, सुबह शाम बोलते थे, ठीक है। इस तरह के प्रमोट, इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम 21st सेंचुरी से 22nd जाएंगे, ठीक है। अभी भी वो चीज़ें चलती रहेंगी तो हम प्रमोट कैसे होंगे, अपने आप को एनहांसमेंट कैसे करेंगे, न्यू विजन सोसाइटी में कैसे लाएंगे, ठीक है। नमस्ते योजना फॉर सैनिटेशन वर्कर्स इन बदौन यूपी, यहाँ पे इनको पीपीई किट्स, आयुष्मान कार्ड्स भी इनको इशू किए गए हैं। इनके लिए रंगोली बनाएगी और किसने, टीचर्स एंड स्टाफ ऑफ डाइट के लोगों ने इनके वेलकम किया विद द अट्रैक्टिव रंगोली। याद रखिए यहाँ पे कुछ भी इतना खास नहीं आएगा, बट जो क्वेश्चन आएगा सैनिटेशन वर्कर के लिए स्कीम का नाम है नमस्ते। नमस्ते स्टैंड फॉर नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला ग्लेशियर है जो पिघल गया है माउंट एवरेस्ट में, ये खतरे की घंटी है भाई, ठीक है। ये पहला, इसको डेड ग्लेशियर का नाम दे दिया गया है। इस ग्लेशियर का नाम याला ग्लेशियर है, जो पूरी तरह क्या हो चुका है, पिघल चुका है। ये लैंगटैंग नेशनल पार्क हिमालय रीजन के नेपाल में लोकेटेड था। माउंट एवरेस्ट जो है इसका ऑफिशियल नाम सागरमाथा था, और चाओमांगलुंगा तिब्बत में कहा, यहाँ क्यूमालंगमा है, चाओमालंगमा है, ठीक है। सब अलग अलग आपको नाम मिलेंगे, कोई क्यूमोलांगमा है, कोई चाओमालंगमा है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पीक है और ये लोकेटेड है महलंगूर हिमालय में। कहाँ पे, महलंगूर हिमालय में, सब रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस है, ठीक है। हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस है भारत में, जो वेस्ट से ईस्ट लाई करती हैं। क्या करती है, वेस्ट से ईस्ट। सबसे ऊपर वाले हिमालय को ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय हमेशा ही कवर रहता है बर्फ से। ये मिडिल हिमालय जो है इसको हिमाचल हिमालय कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। मिडिल हिमालय को हिमाचल, और ये उत्तर हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिवालिक। इंडिया में जो हिमालय लाई करते हैं 3 पैरेलल रेंजेस में करते हैं। आपने देखेंगे कि इस तरह आर्क्स बनाते हैं, मैंने आर्क्स से बनाए, ठीक है, वैसे ईस्ट लाई करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिमालय है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, ये अभी आप ज्योग्राफी में पूरा चैप्टर पढ़ोगे। नेक्स्ट है कि कौन सा पर्सन जिसको माउंट एवरेस्ट मैन कहा जाता है, इनका नाम है केमिरीता शेरपा।
इसने अब तक इस साल 2024 में 29 टाइम्स जो हो गया माउंट एवरेस्ट में चढ़ा। नेपाल ने बैन कर दिया है बहुत सारे लोगों को, किसके लिए कि जो लोग 7000 से ऊपर की चढ़ाई नहीं चढ़े हैं वो माउंट एवरेस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है अब हर रोज एक तो हिमालय हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, एक तो सिस्मोग्राफिक जोन में हम लोग, ठीक है, इसके भी बड़ा खतरा। और यहाँ पे इतनी गर्मियों में भीड़ लग जाती है जैसे हम गुलमर्ग के बागों में घूमने जा रहे हो, ठीक है, वैसे लोग यहाँ पे इतना कचरा डाल देते हैं कि उसको साफ करने के लिए कितने लोग लगते हैं, कितने टन्स में यहाँ कचरा निकलता है हिमालय से। तो यहाँ पे जिसकी जो 7000 पीक तक नहीं गया वो अब माउंट एवरेस्ट नहीं जाएगा। ये न्यू सर्कुलर पास किया है किसने, नेपाल की गवर्नमेंट ने। हिमालय की माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8849 है। जो फर्स्ट व्यक्ति था माउंट एवरेस्ट, एक तो तेंजिंग नॉर्वे एडमंड हिलेरी थे। हिमालय जो रेंजेस हैं ये महालंगू हिमालयस में आती है, और फर्स्ट जो जिसे SN 2953 यार कि इतनी कोऑर्डिनेशन कभी क्वेश्चन आता है, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। और इसको इंग्लिश जो लोग होली मदर आर स्काई गेट के नाम से जाने जाता है। नेक्स्ट आयुर्वेदा डे 3 डे याद रखिए, 3 डे इसका जो भी एग्जाम देगा इन तीनों में से डेज में ही क्वेश्चन होगा। आयुर्वेदा डे, योगा डे, मेडिटेशन डे। आयुर्वेदा डे 23 सितंबर, ठीक है। पहले 2014 से पहले क्या था, आयुर्वेदा अलग मंत्रालय था, योगा अलग मंत्रालय था, यूनान अलग मंत्रालय था, सिद्धा अलग था, होम्योपैथी अलग था। 2014 में गवर्नमेंट ने इनको एक मंत्रालय दे दिया और इसका नाम आयुष रखा गया। आपको आयुष के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में भी मिलते हैं, आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का मतलब क्या है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये ऑर्गेनाइज करेगा आयुर्वेदा डे। आयुर्वेदा डे 23 सितंबर, टेबल लिखिए भाई, तीनों डेट्स लिखिए। मेडिटेशन डे 21 दिसंबर, वो इस साल से इम्प्लीमेंट होगा, और आयुर्वेदा डे भी 23 से। अब देखो सारे डेज देखिए भाई, 21 मार्च, 23 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून एंड 21 दिसंबर। देखो भाई, मार्च में इक्विनॉक्स होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जगह फूल खिलते हैं, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसी तरह 23 ये होता है ऑटम इक्विनॉक्स। ये क्या होता है, ऑटम इक्विनॉक्स, इसमें भी डे एंड नाइट्स आर इक्वल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी याद रखना है, ठीक है। और इस दिन डे एंड नाइट्स इक्वल होते हैं 21 इस दिन क्या होता है, गलत बोली में, जो 6 मंथ के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रोशनी रहती है, सदर्न हेमिस्फीयर में अंधेरा रहता है। और इसमें भी उल्टा अपोजिट होता है। जैसे 21 जून जो है, इसमें डे एंड नाइट्स इक्वल रहते हैं, लॉन्गेस्ट डे रहता है 21 जून को, और 21 दिसंबर को क्या रहता है, शॉर्टेस्ट डे रहता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आ सकते हैं। मैं कुछ कंफ्यूज कर रही हूँ खुद को भी, ठीक है। ये दोबारा से देखती हूँ। 23 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, याद रखिए। 23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स होता है, समर सॉलिस्टिक। इसके बाद इसको 21 जून को समर सॉलिस्टिक्स बोलते हैं, और 21 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक, यही दिखा ना, ठीक है, यही है, तो उसको चेक करा, ठीक है। ये भी याद रखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 मार्च को क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। आफ्टर 6 मंथ ऑटम इक्विनॉक्स होता है। 21 जून को समर सॉलिस्टिक होता है, 21 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिक्स होता है। और आयुर्वेदा डे 23 सितंबर, 21 जून को योगा डे, एंड 21 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मेडिटेशन डे। फादर देखिए, फादर ऑफ आयुर्वेदा 4 था, कौन है,
4 था, ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आते ही आते हैं क्वेश्चन, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये जीके का पार्ट नहीं है, ये हिस्ट्री के रिलेटेड पार्ट रहते हैं, ठीक है। अजमल हकीम अजमल खान जो है फादर ऑफ यूनानी है। यूनानी डे मनाते हैं जनवरी में। कितनी जनवरी मनाते हैं? शायद 14 जनवरी में मनाते हैं, चेक कर लेना। यूनानी डे, ये जो लोग आयुर्वेदा पढ़ने जाते हैं, कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, सेम ही पढ़ाई है, ठीक है। जो हकीम पहले जमाने में वेद बोलते थे, हिंदी में वेद तो उर्दू में हकीम, ठीक है। हकीम अजमल खान इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन इन इंडिया, ठीक है। सिद्धार्थ अगथिया, ये सिद्धार्थ अगथिया जो है सिद्धा के हैं फाउंडर है। महर्षि पतंजलि, वो पतंजलि वाले जो है बाबा रामदेव जी नहीं, वो रामदेव जी ने योगा को प्रमोट किया, वो फादर नहीं है किसी चीज के, फादर ऑफ योगा नहीं है, ठीक है। महर्षि पतंजलि जो है ये फादर ऑफ योगा है। क्रिस्टियन फेडरिक सैमुअल हैनमैन जो है ये फादर ऑफ होम्योपैथी है, ठीक है, फादर ऑफ होम्योपैथी, ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी हिस्ट्री से क्वेश्चन, ठीक है। जो इक्विनॉक्स की है वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आ गई है, ठीक है, अभी चलेंगे। अच्छा मुझे कुछ बोला है, ठीक है, मैम आ गई है। ये कल हम अभी लंबे चलेंगे डिस्कशन वाले क्वेश्चन, मंडे को टू बी कंटिन्यू यहीं से रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।